घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं, तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। जरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग, हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि आजकल ये लोग विकास की बात करता है। जरा बताओ ना पहले क्या था, 5 से जब हुए तो हम लोग आज बैठे हुए हैं, हम ही लोग तो एक साथ शुरू से रहे हैं, अभी से हम लोग काम किए। अब बीच बीच में 2 बार इनको मौका मिला है, तो ये कौन खास बात है, कुछ ही दिन के लिए थे। इस बार तो कोई खास बात नहीं था, जो भी काम था वही चल रहा था। लेकिन कितना काम किया गया, और पहले कोई काम नहीं होता था, और आज कितना ज्यादा काम हो रहा है, लोगों के बीच में कितना विकास। कहीं चलने का रास्ता था, हम ही लोग घूमते थे अपने क्षेत्र में तो पैदल ही ना चलते थे जी। आजकल सब जगह सड़क हम लोग बनवा दिए, सब तरह का रास्ता बना दिए, सब एक एक तरह का काम किए। लेकिन ये पहले कौन काम का, आज कोई क्रेडिट लेते रहते हैं। कुछ ही दिन 1.5 महीना के लिए थे तो 1.5 साल के लिए थे तो समझ रहे कि कर रहे हैं, ऐसा कौन सा काम हुआ। लेकिन रहना ना चाहिए भाई, बताना ना चाहिए, तभी ना लेकर के एक एक बात होगा, जवाब देगा। तो कहीं तो कोई बातें नहीं। तो हर प्रकार से आप जानते ही है कि किस तरह से आप समझ रहे हैं कि अब महिलाएं कितना ज्यादा पढ़ रही हैं, एक एक तरह से काम हो रहा है। और आप समझ रहे हैं, अभी आजकल बात करते रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का कितना झगड़ा पहले होता था, बराबर ना झगड़ा होता रहता था। और जब हम लोग आए तो एकदम सब चीज को खत्म कर दिया। कोई भी झगड़ा करता है तो उस पर एक्शन होता है, अब जाकर के कैसी शांति। लेकिन अब पता नहीं ये लोग क्या है, पहले कितना होता था, कोई किसी चीज को कंट्रोल कर पाए हैं। तो हर जगह पर तो माहौल ठीक किया गया। तभी लोग क्या किए थे, पहले कोई काम किए थे, हम लोग आ गए, अब आ गए हैं, अब इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। बीच में इनको मौका मिल गया, अब इसी लोग परेशान हो। अभी हम ही लोगों के बीच में कई जगह जा करके हम तो कल कह दिए, घचपच जो कर करके किसी किसी को क्या दिया है, हम तो सबसे पूछने वाले हैं कि तुमको दिया क्या, कौन धंधा किया है, सबका हम जांच करवाएंगे, अब बढ़िया से करवाएंगे। ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका है ये सब तरह का बात करना। अब पहले तो हम लोग थे ही ना भाई, 2020 में जो हम लोगों की संख्या थी, और उसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे थे, कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई भी चीज है तो हम लोग तो मिलके काम कर रहे हैं, और बीच में जो इधर उधर किया है सब लोगों को अलर्ट रहना है। आप पूरे तौर पर हम लोगों को काम कर रहा है, अपने सारे लोगों को हम कहेंगे कि भाई बाएं दाएं मत होइए। अरे आपको मालूम नहीं है कि कोई भी आदमी छोड़ेगा पार्टी को तो उसको तो रिजाइन न कर जाएगा, तब फिर उसका चुनाव न होगा। तो आप क्या समझते हैं, तो जो हम ही लोगों के बीच से जीता है वो हारेगा, हार जाएगा, फिर हम ही लोगों का जीतेगा। ये सब बिना मतलब की बात है, कोई सोच करके करेगा। और उनके तरफ से भी जो भाग करके आया है वो तो उन्हीं के चलते जीता है। वो लोग तो जीतने वाला है तो पक्के जीतेगा, वो लोग का क्या दिक्कत है। तो अब तो समझ लीजिए कि इधर ही आ जाएगा, तो हम लोगों की संख्या तो और उससे बढ़ते ही चली जाएगी। इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन तरह तरह से ये लोग अपना धंधा करते रहता है। आप देखिए आज गायब हो गए। अरे भाई तो अपना बात न कहते, गवर्नर साहब का तो भाषण सुने थे, अब आ जाके कहते
तो इन लोगों को भी परेशानी थी कि अब कहें क्या, इतना ज्यादा गवर्नर साहब का जो भाषण है उसमें तो जो सब काम हुआ है, तो क्या कहेगा काम नहीं हुआ है और गवर्नर साहब ने गलत बोला है। आज जो काम हम लोग कर रहे थे तो कह रहा था हम लोगों का क्लेम है, कुछ कोई मतलब है, हम लोग तो इतना कर रहे हैं। आप पहले कितना बहाली किए थे, बहुत बहाली किए थे, और इस बार तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में तय कर दिया था कि 10 लाख बहाली करेंगे। तब तो समझिए कि बहुत हार में 5 लाख से ज्यादा होने वाला है थोड़ा कुछ ही दिनों में, और सब काम हम लोग कर रहे हैं। आज शिक्षा का काम ले लिया था तो लोग इधर उधर कर रहा था, तो हम जबरदस्ती हम ही बहाली उस तरह से करवा रहे थे। तो इसीलिए देखिए एकदम इसको समझ लीजिए, जब कोई गड़बड़ करता है तब वो ठीक नहीं, मौका मिल गया तो समझ लिया कि ये हुआ। आज जरा बताए ना, अभी आजकल खुशी हो रहा है, तो क्या स्थिति थी 2005 में जब हम लोग दोनों आए, तो हम लोगों के दोनों की संख्या कितनी थी, इनकी कितनी संख्या थी। आज जब 10 हुआ तो 10 में हम दोनों मिलकर के कितनी संख्या थी, नहीं 205 से ज्यादा था। अब बाकी कै गो थी। अब आप इस बार जो हो गए, एक बार हम चले गए तो उस बीच में फिर जीत गए। अब इस बार की बात दूसरी है, कोरोना के दौर में पता नहीं क्या हो गया था लोगों का बाएं दाएं। अब अगली बार जब फिर जो 15 में चुनाव होगा तब ना पता चलेगा। अब हाल में तो हम लोगों का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम लोगों का इनके नेतृत्व में तो 25, हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तो सब कुछ चल रहा है। अगला बार फिर बिहार का सब सीट जीतेगा, ये बात पक्का जीतेगा। इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है, और कुल मिला करके सब लोग अपना काम करते रहेंगे। अब गवर्नर साहब ने तो एक एक बात बता दिया, बताइए। अब तो गवर्नर साहब का तो भाई कैबिनेट पास करता है, और मेरे बारे में कहता है, चीफ मिनिस्टर के बाद उसमें कहा जाता है कि भाई आप ही लिख के दीजिए, तो हम शुरू से सब चीज लिखवा दें, और केंद्र ने जो अच्छा काम किया वो भी हम लिख करके दे दिए। ऐसा नहीं है कि उनका हम ही लिख करके दिए। तो कितना बढ़िया है भाषण, तो सब तो किया ही गया है, और हम लोग इतना काम किए हैं, और सब लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है। अब 7 निश्चय की तरफ में कितना काम किया, 7 निश्चय इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर दिया है। तो इसीलिए पूरे तौर पर आप इसके लिए जो कुछ भी चीज थी, अब एक बारी लोग क्या किया था जानते हैं, अभी बोल रहा है श्रद्धेय कर्पूरी जी ने अपना मतलब कि 1978 में उन्होंने क्या किया था, पिछड़ा में अति पिछड़ा भी बनाया और दोनों को दिया। अब बाद में ये चक्कर में था जब इसको बनवा दिए थे मुख्य में, तो जानते हैं 12 में कहने लगा कि भाई पिछड़ा अति पिछड़ा को खत्म करके खाली पिछड़ा रहना चाहिए। तब हमने कहा कि एकदम बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, पिछड़ा और अति पिछड़ा का रहना ही चाहिए। जरा जान ले अति पिछड़ा का दो कि कैसा हालत था। और उसके बाद क्या किया था जानते हैं आप लोग, हमारे खिलाफ 4-5 गो कुर्मी के करवा दिया लेकर के। हम हंसने लगे कि देखिए तो जरा क्या करता है। ये सब की बात 13 की बात, हम तो 14 में फिर अलग हो गए। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हम कितना ज्यादा आगे काम किए। अब फिर इतना ज्यादा जो काम 5 से कर रहे हैं, और सब तरह से जो पूरा काम हो रहा था, हम इतना कहेंगे कि अब मिलकर के काम करेंगे। अब एक बार बीच में जब मौका दिया था इन लोगों को तो कुछ किया है, अब बाद में इधर से उधर समूचा कर रहा है। लेकिन आज तो आकर के देखना ना चाहिए था, बताना ना चाहिए था कि क्या हुआ था 5 के पहले जब इसका राज था। आज जब अभी आए हैं तो 1.5 महीना का बात था, 5 से लेकर के सब 1.5 साल का सब दिन में कितना काम हुआ, तो इसकी चर्चा करेगा नहीं। कितना ज्यादा शिक्षकों की बहाली हुई बताइए, क्या हालत था लोगों का, हर चीज के बारे में किया गया है। लेकिन इस बार जो हम लोगों ने तय किया 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख रोजगार देंगे, और 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। आप बताइए, तो हम अभी बोल ही रहे थे
आपको इतना रोजगार हो गया, अभी कुछ ही समय के बाद को 5 लाख पुगने वाला है, और रोजगार भी 5 लाख के करीब पहुंच गया। और इसके बाद तो हम लोग पूरा का पूरा 1 साल के अंदर 8 हो जाएगा, और जब अगला चुनाव होगा तब तक हम लोग पूरा का पूरा ये सब लोगों की बहाली करवा देंगे। हो सकता हमको तो जो लग रहा है कि 10 लाख से भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए जितना ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं सरकारी सेवा में। अब बजट कितना था इस सबका याद है ना? 5 का बजट क्या था 1 साल का, बोलिए? अब हम लोग का बजट कितना, हर साल बढ़ाते 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 अब इस बार क्या गया है 3 लाख का ज्यादा। हाँ, अब आप सोच लीजिए तो कितना ज्यादा हम लोगों ने विकास किया, इसमें कौन सी इन लोगों का योगदान। तो इसलिए क्या बोलते रहता, छोड़िए, अगला बार पूरा मजबूती के साथ हम लोग लड़िए। अगला बार फिर जो चुनाव होगा तब फिर हम लोग 200 से ज्यादा ही जीत करके रहेंगे, उससे कम नहीं जीते रहेंगे। खूब बढ़िया से एकजुट होकर के सब रहिए ताकि किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।